दोस्तों, ईरान में एक बादशाह था। वो बहुत दिनों से परेशान था। वैसे तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी शहजादी सना थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फ़र्ज से दोष होना चाहता था, लेकिन शहजादी सना ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स उसके सवालों के दुरुस्त जवाब देगा, यानी जो उसके सवालों के सही जवाब देगा, वो उससे शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहजादे आए, लेकिन जवाब ना दे सके और नाकाम लौट गए। इस मुल्क में एक नौजवान तालिबे इल्म भी रहता था। उसका नाम आज़म था। उसने अपने वालिद से इसकी ख्वाहिश की, यानी अपने वालिद को बताया कि वो भी उन सवालों के जवाब देना चाहता है। आज़म के वालिद उस्ताद थे और कई सालों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फारिस का वज़ीर आज़म, बड़े बड़े दरबारी और शहर का काजी भी उनका शागिर्द था। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा अगर तू नाकाम लौटा तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया। आज़म अपने बाप से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम लौट गया तो क्या हुआ? ये तो बस मुकाबला है, जो भी जीत ले। आखिर बाप को बेटे की जिद माननी पड़ी। आज़म खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक आलिम का बेटा महल में जवाब देने के लिए चला आया है। जो वक्त तय हुआ था उस वक्त पर महल लोगों से खचाखच भर गया। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलिकाए आलिया भी महल में मौजूद थी। वज़ीर, अमीर, दरबारी और आम लोग सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फिजा में बुलंद की। आज़म ने कुछ देर तवक्कुफ किया, यानी कुछ देर सोचा, और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली भी फिजा में बुलंद कर दी। ये देखकर शहजादी सना मुस्कुरा उठी और मलिकाए आलिया बोली, शाबाश ए नौजवान, तुम अपना पहला मरहला कामयाबी से तय कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी निशिस्त पर आकर बैठ गई, यानी अपनी जगह पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नज़र आज़म पर थी। आज़म खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दिया। मलिकाए आलिया की आवाज़ दरबार में उभरी कि शाबाश ए नौजवान, हम खुश हुए। ये जवाब भी दुरुस्त है, यानी तुमने ये जवाब भी सही दिया है। इसी के साथ दरबार मुबारक हो की आवाज़ से गूंज उठा। ये सवालात क्या थे और उनके जवाबात क्या थे? अब हर शख्स इस बात पर गौर कर रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और आज़म ने क्या जवाब दिया। ये सब लोगों के लिए एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर दोबारा अपनी निशिस्त पर, यानी दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गई। ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल था। हर तरफ खामोशी थी, लोगों की सांसें रुकी हुई थीं। अब तो आज़म के हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे थे। आखिर आज़म खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मलिकाए आलिया ने कहा, ए नौजवान, मुबारक हो, शहजादी ने तुम्हें पसंद कर लिया है। मलिकाए आलिया की आवाज़ के साथ ही शहजादी सना शर्माकर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज़ से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। आज़म दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह ताला ने उसे ये एजाज़ बख्शा। बादशाह ने आज़म से पूछा, ए नौजवान, मलिकाए आलिया को तो तुमने मुतमईन कर लिया। अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। आज़म पुरेतमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहजादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो? मैंने दो उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मेरा ईमान अटल है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, बहुत खूब, हम खुश हुए। आज़म बोला, इसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि क्या इससे बड़ा कोई हथियार है? मैंने जवाब दिया था, हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज़्यादा कारगर होता है। माशाअल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया
کہ طاقت دولت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن تیسرا جواب بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ۔ شہزادی دربار کی سیڑھیاں چڑھی اور اتری، کرسی پر تھک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم میں ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل۔ یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بننے جا رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے، جسے کوئی انسان نہیں چرا سکتا اور نہ کم کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے خوشی خوشی اعظم اور شہزادی ثنا کی شادی کر دی۔ کامیابی محنت کی دیوانی ہوتی ہے۔ کامیابی کبھی بھی کسی کی شکل دیکھ کر قدم نہیں چومتی۔ اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے ہیں تو جو آپ کو نہیں ملا اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے تمہارا حوصلہ اور تمہاری ہمت جو تم ان مشکل حالات میں کر رہے ہو۔ ان 5 حالات میں کبھی خاموش مت رہنا۔ نمبر 1، جب کوئی بدبخت نعوذ باللہ آپ کے دین اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ گستاخی کر رہا ہو تو اس وقت کبھی بھی خاموش نہ رہنا، بلکہ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر نکلیں۔ نمبر 2، جب کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کو بزور بازو روکیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اپنی زبان سے کچھ بول دیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کو اپنے دل میں برا جانیں۔ نمبر 3، جب کوئی آپ کی عزت اور خود مختاری کو چیلنج کرے تو دشمن کے سامنے چٹان بن کر ڈٹ جائیں لیکن خاموش نہ رہیں۔ جب کوئی حق بات کہہ رہا ہو تو آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور باطل کا مقابلہ کریں لیکن خاموش نہ رہیں۔ نمبر 5، جب 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں تو پاس کھڑے ہو کر تماشا نہ دیکھیں بلکہ روکنے کی کوشش کریں۔ اس وقت آپ کی خاموشی کو آپ کی بے وقوفی سمجھا جائے گا۔ ان 5 حالاتوں میں خاموش مت رہنا، کیونکہ مسلمان اپنی غیرت اور عزت اور اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے مر مٹ جاتے ہیں۔ رات کی خاموشی کے آنسو کسی ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں بات منواتے ہیں اور اللہ اس شخص کی بات رد نہیں کرتا۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔